ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે ઉપયોગમાં દિન પ્રતિદિન આપણા ઘરમાં આપણા વ્યવહારમાં ગમે ત્યાં શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ અને ચિત્રો મૂકીએ ઉચિત નથી. ગમે ત્યાં પધરાવી, ઘણી વાર લોકો ઘરની બહાર પધરાવી દે, ગાડી ઉપર પધરાવી દે, ગમે ત્યાં, જે ખરેખર શ્રીજી માટેની જગ્યા જ નથી. શ્રીજી તો માલિક છે. એ તો પાછળની સીટ પર આરામથી બિરાજે ને આપણે ડ્રાઈવ કરીએ ને એમાં જ શ્રીજી શોભે. પણ એ દ્વારપાલની જેમ બહાર ઉભા રહે યા ગાડીમાં રક્ષા કરવા ઉભા રહે, એ શ્રીજીની જગ્યા નથી. તો શું કરવું? તો કે શ્રીજીની પ્રસાદી વસ્તુઓ ત્યાં પધરાવે. જેમ પ્રસાદી ધ્વજાજી અહીંયાથી મળે, કોઈ પ્રસાદી બાલાજી મળે, પ્રસાદી ઉપરણો મળે, એ બધી જગ્યામાં પ્રભુના પ્રસાદી વસ્તુઓ પધરાવે. કારણ કે ભગવદ પ્રસાદી વસ્તુ પણ ભગવદ રૂપ માનવામાં આવે. બધી જગ્યાએ શ્રીનાથજી બાબાનું સ્વરૂપ પધરાવવું એ ઉચિત, એ એમના માટે યોગ્ય જગ્યા નથી. ઘણાની કારમાં આમ હનુમાનજી લટકતા હોય કાચ ઉપર, અને કાર ચાલે તો આમ હલે. આપણને લાગે આપણે આ દેવતાઓની એ શું દશા કરીએ છીએ. આપણે એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે કે આ દેવતાઓનું સન્માન આદર આપણે જાળવીએ છીએ. દેવતાઓ છે. ગણેશ ચતુર્થી આવે, લોકો ગણપતિને ક્રિકેટર બનાવી દે, કોઈ ડોક્ટર બનાવી દે, કોઈ સિપાહી બનાવી દે, કેવા કેવા રૂપ. તો ઘણીવાર એમ થાય કે ક્યાંક આપણે દેવતાઓનું અવમૂલ્યન તો નથી કરી રહ્યા. એમનું જે દેવતા પદ છે આદરણીય સ્થાન છે, વંદનીય સ્થાન છે. એમની જોડે આવી રમત કરવી એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે. કોઈ પોતાના ધર્મમાં પોતાના ઈષ્ટોને દેવતાઓ સાથે આવા ખિલવાડ કરતા નથી હિન્દુ ધર્મ સિવાય. આ વિચારણીય પ્રશ્ન છે. આપણે બધાએ ચિંતન કરવું જોઈએ कि हम लोग अपने 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 धर्म के देवताएं और भगवान के साथ क्या करते हैं, कितना अवमूल्यन उनका कर देते हैं कई बार. અને બસ બાળકોને સમજાય, આને એના સમજાવવા માટે સહેલું કરાય પણ છીછરું ન થવાય. કોઈનો સન્માન હણાય ऐसे स्तर तक मत आ जाए कि उनका आदर न रहे, रिस्पेक्ट न रहे. तो ये हर एक को विचारना है कि जब भक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम बात है. श्री जी को हर कहीं मत पधराओ. श्री जी को पधराना है तो अपनी आंखों में पधराओ, तो हर जगह वो दिखाई. पिए तो है नैनन ही में राखूं, ये भावना है. पर उनका एक आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका भी एक स्थान है. तो ये सब सोचना है. तो गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश उर्धरि श्याम. इस 7 प्रकार की ध्वजाएं, 7 रंग की उनकी भावनाएं बताई आचार्यों ने. पहली ध्वजा है मेघ श्याम रंग की, वो स्वयं श्रीनाथ जी बाबा की भावना से. जो मेघ श्याम रंग की ध्वजा है वो स्वयं श्री जी है. दूसरे रंग की ध्वजा है पीले रंग की, और पीला रंग श्री राधा जी का, वो राधा जी के भाव से है. तीसरी ध्वजा है श्याम रंग की, श्री यमुना जी के भाव से है. चौथी ध्वजा सफेद रंग की चंद्रावली जी के भाव से. 5वीं ध्वजा हरे रंग की राधा सहचरी के भाव से है. छठी ध्वजा जामली रंग की है, और वो श्री गिरिराज जी का भाव है कि स्वयं गिरिराज इस ध्वजा के भाव से विराज रहे. और 7वीं ध्वजा जो गुलाबी रंग की है वो गोपीजनों के भाव से है. 7 रंग की ध्वजाएं श्रीनाथ जी के मस्तक पर विराजती. हर एक मंदिर की उनकी ध्वजाओं की विशेषता होती है. अब द्वारिका जाओ, आदि आदि सब जो तीर्थ स्थान हैं, बड़े बड़े जो धर्म स्थान और धाम कहे गए हैं, वह उनकी ध्वजा की महत्ता है, वह भगवत रूप मानी गई. और हमारे यहाँ तो वार्ता साहित्य में प्रसंग भी आता है कि जब वहां नहीं जाए तो ध्वजा जी को भोग धर के अंगीकार करते हैं. और इसीलिए जब यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के तिलकाश्री ने जब प्राचीन समय में बहुत बड़ा 56 भोग किया, सभी को निमंत्रित किया, पर सभी वैष्णव नहीं आ पाए. उनको बड़ा ताप हुआ कि अरे इतना सुंदर श्री जी में मनोरथ हुआ और हम तो, हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं कि गांव छोड़कर श्रीनाथ जी जा सके. तो आपने कृपा करके ऐसा क्रम किया कि श्रीनाथ जी आप नहीं आ सकते, पर श्री जी स्वयं तो वहां आ सकते. तो श्री जी कैसे पधारे? तो कि श्रीनाथ जी की ध्वजा जी अब आप लोगों के गांव में पधारेगी. और तब से ये क्रम ध्वजा जी का यहां से प्रारंभ हुआ कि वह श्रीनाथ जी स्वयं ध्वजाजी स्वरूप से पधारे. दूर થી શ્રીનાથજીના ધ્વજાજીના દર્શન થાય ને તો એ શ્રીજીના દર્શન બરાબર છે, એવો ભાવ રાખો. तो ये अनेक प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं श्रीनाथ जी के ध्वजाजी, कलश और सुदर्शन जी के बारे में.
हम तो गुणगान करने बैठे तो श्री जी के सभी अंगों की जो चर्चा करें, क्योंकि अब 2 ही दिन है, प्रसंग तो काफी हैं, कई प्रसंग हैं। वैसे ही 2 महत्व के जो केंद्र स्थान कहे जाते हैं श्रीनाथ जी चरित्र के, वो है एक श्रीनाथ जी की बैठक जी और दूसरी श्रीनाथ जी की चरण चौकी। श्रीनाथ जी के गुणगान में ये दोनों का बड़ा महत्व है। थोड़ा अल्प परिचय हम प्राप्त कर लें। श्रीनाथ जी के बैठक जी कहा जाता है कि 4 स्थानों में श्रीनाथ जी के बैठक जी। सबसे पहला श्याम ढाक पर श्रीनाथ जी के बैठक जी विद्यमान है, जहां श्री जी ने विराज कर कुछ विशेष लीलाएं की हो, वो बैठक जी रूप से प्रसिद्ध है। तो श्याम ढाक आज भी पुचरी के बाग में गिरिराज जी में जाओ, जब भी यात्रा होती है तब लगभग वहां श्याम ढाक पर तो सब जाते ही हैं। और वहां आज भी कदम्ब के वृक्ष भी, उसके पत्ते उगते हैं तो दोने की तरह होते, उसमें खड्डा होता है और उसे दोना कदम कहा जाता है। उसके पत्ते भी, क्योंकि वृक्ष भी वैष्णव है, ब्रजभक्त है, इसलिए वृक्ष भी सेवा करते हैं, क्योंकि इस श्याम ढाक पर ठाकुर जी ने छाक लीला की। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट, और जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधी मिठो। श्याम ढाक पर प्रभु पधारे, सभी सखांशों कहीं सब घर घर को छाक लेके आई हो। मध्य में विराजे हमारे श्री जी, आसपास बैठ गए ग्वाल बाल और सब अपनी टोकरी खोलवे लगे। अरे लालन मेरी भैया पेड़ो बड़ा सुंदर बनावे, पेड़ा आरो। अरे मीठो मीठो कहां तक खाएगो, मेरी भैया भीको बड़ो सुंदर बनावे, ये आरो। अरे खाली भीको कहां तक खाएगो, मेरी भैया संधाना बड़े सुंदर बनावे, संधाना की होता। और ठाकुर जी यहाँ विराज कर सबकी छाक आरोगी, इसलिए इस स्थान में श्रीनाथ जी की बैठक जी मानी जाती है। तो आपने विराज कर भक्तों पर कृपा की। तो एक स्थान श्याम ढाक का, आज भी वहां वृक्ष दोना कदम उगते हैं, वह पत्ते भी दोने की तरह होते। दूसरी एक बैठक जी श्री जी की प्रसिद्ध है और वह है गुलाल कुंड पर। होरी खेल का नाम आते ही लोगों के चेहरे से खिल जाते हैं। ये खेल ऐसा है जो खिला देता है। खेल के दिन ठाकुर जी ने सभी ब्रज भक्तों को बुलाए गुलाल कुंड पर, और आज भी जब लीली परिक्रमा आदि होती है तब वहां बड़ा भारी खेल, गौरी खेल का मनोरथ होता है। क्योंकि ब्रज में तो षट ऋतु सदा है, ब्रज जाओ ने फिर ऋतुओं की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वहां तो खट ऋतु रहत सदा, वहां तो जो स्थान पर ठाकुर जी ने जो लीला की उसके ही मनोरथ की प्रधानता है, क्योंकि वहां वही ऋतु चलती है सदा। गुलाल कुंड पर जाओ तो वहां सदा बसंत ऋतु, सुनेरा की कदम खंडी आदि में जाओ तो वहां सदा वर्षा ऋतु, वहां सदा ठाकुर जी झूलते। इसलिए ब्रज में जाओ तो ऋतुओं की प्रतीक्षा मत करना, वहां तो सभी ऋतुएं सखी बनकर प्रभु की सेवा में आ जाती। तो गुलाल कुंड पर प्रभु ने होरी खेल का मनोरथ किया, ब्रज भक्तों के साथ खेल खेले। लाल गोपाल गुलाल हमारी आखिन में जिन डारो, ठाकुर जी कमर पर ही कसकर पट्टा बांध लेते हैं और 2 झोली गुलाल की लटका लेते, एक में अबीर होता है, एक में गुलाल होता है, और फिर दोनों में से मुट्ठी भरकर भागते हैं ब्रज भक्तों के ऊपर और जाकर जोर से फेंकते। गोपियों कहती है प्रभु रंगो लाल डालो पर आंखों में क्यों डालते हो? प्रभु ने कहा क्या दिक्कत है? अरे आंखों में जाएगा तो आंखें बंद हो जाएंगी और इतनी समय तक आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो आप दर्शन बिना कैसे रहेंगे? प्रभु के मैं तो आंखों में ही डालूंगा, पूरे साल आप मेरे दर्शन करते हो, पर 40 दिन आपके नेत्र बंद हो तो मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। कहा जाता है, और जो गए हो गुलाल कुंड पे पता है, वहां की रज भी अभी तक गुलाबी है। कहा जाता है प्रभु ने इतना भारी खेल किया कि आज तक उसकी मिट्टी में प्रभु का खिलाया हुआ गुलाल मिला हुआ है। कहा जाता है कुंड का जल भी गुलाबी रंग का, क्योंकि ऐसा गुलाल घुला। और फिर तो एक एक सखा को उठा उठा कर कुंड में ऐसा खेल। होरी खेल की भी कितनी कितनी लीलाएं हैं हमारे यहाँ वर्णित है, कैसे कैसे प्रकार से प्रभु खेलते हैं, अनेक प्रकार की वर्णन होरी खेल के किए। तीसरी बैठक श्रीनाथ जी बाबा की है टोंडका घना में, जो अपन ने लीला का दर्शन किया था।
और प्रभु पधारे हैं टोड़ के घने में, और वहां कृपा किए कुंभनदास पर, चतुरा नागा के मन के मनोरथ श्रीनाथ जी बाबा ने पूर्ण किए, कंटकोड़ा तेरस, और तब प्रभु को आरोग आया। और चौथी बैठक जी है रासोली में। तो ब्रज में ये 4 बैठक श्रीनाथ जी बाबा की प्रसिद्ध है। प्रभु ने यहाँ रासोली में रास कुंड है, रास चौतरा है, और प्रभु ने वहां रास का दान ब्रज भक्तों को किया। तो जिस प्रकार से 4 बैठक हैं, वैसे ही 12 चरण चौकी हैं श्रीनाथ जी बाबा की। कि जब ब्रज से प्रभु पधारे और वहां से मेवाड़ जो रास्ते होते होते पधारे, और जहां जहां लंबे समय तक प्रभु ने मुकाम किया, विविध प्रकार की लीलाएं की, वो स्थान चरण चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। गोपालपुर जतिपुरा ये प्रथम चरण चौकी है कि जहां पूर्णमल क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया और श्रीनाथ जी बाबा विराजे। दूसरा मथुरा, जहां सतघरा में ठाकुर जी पधारे गिरधर जी के मनोरथ पूर्ण करने, वो भी चरित्र में आगे अपन दर्शन करेंगे। तीसरा आगरा में कि जब गिरिराज जी से पधारना शुरू किया तो कहा जाता है कि पहला मुकाम आगरा में किया, और वहां श्रीनाथ जी बाबा अन्नकूट आरोग्य, तो वहां की चरण चौकी प्रसिद्ध है। चौथी चरण चौकी है कृष्णपुरी में, पांचवी चरण ग्वालियर में, पांचवी कृष्णपुरी में, छठी चरण चौकी कोटा बूंदी में, कोटा जहां चरण चौकी विद्यमान है। सातवीं चरण चौकी किशनगढ़ में विराजमान है, जहां महाप्रभु जी का चित्र जी मूल विराजमान है। आठवीं चरण चौकी चापासनी में जोधपुर के पास, वहां श्रीनाथ जी बाबा विराजे, वहां भी अन्नकूट आदि की भावना बताई गई। आगे सिंहाड़ में, नाथद्वारा में, उदयपुर में और घसियाड़ में, ये 12 चरण चौकियां प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी बाबा की। और कहा जाता है कि वहां आज भी श्री जी विराजमान ही है, क्योंकि प्रभु की लीलाएं नित्य हैं। पुष्टि मार्ग का एक सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझ लो, और वो है नित्य लीलावाद का सिद्धांत, कि प्रभु का नाम रूप गुण लीला धाम ये सब ही नित्य है। नित्य मीन्स इटर्नल, शाश्वत है। जैसे प्रभु शाश्वत है, वैसे प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत है। એટલે કે ઠાકોરજીએ જે જગ્યાએ જે લીલા કરી હોય એ જગ્યા પર એ લીલા અખંડ રૂપે ચાલે છે। उस स्थान पर वह लीला नित्य है, शाश्वत है। मतलब भगवत लीलाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भावात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास भूतकाल होता है, भगवान इतिहास नहीं, भगवान शाश्वत है। એમ કહેવાય કે ભગવાન આટલા વર્ષો પહેલા હતા, ના, એ તો છે જ, वो तो अखंड है, शाश्वत है, इटर्नल है। तो जहां जहां जो जो, इसीलिए हमारे यहां सेवा क्रम में भी है, जो तिथि पे प्रभु ने जो जो लीलाएं की उसको सेवा क्रम में दोहराया जाता है। अरे पाटोत्सव होय આપણો થયો હોય તો એ દિવસે પાછો બનાવીએ। આપણે ત્યાં તો ક્રમ એ સુદ્ધા કે જે દિવસે 56 ભોગ પણ તમે આરોગાયો હોય એનો ઉત્સવ પાછો દરેક વર્ષે એ દિવસે વિશેષ રૂપે ઉજવાય। जैसे श्री जी में भी 7 स्वरूप आदि का मनोरथ, ये मनोरथ, वो मनोरथ, जो प्राचीन समय में भी मनोरथ किए गए वो सभी मनोरथों को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वह मनोरथ पुनः प्रभु करते हैं, वह लीला पुनः करते हैं। मनोरथ થઈ ગયો એમ ના કહેવાય, मनोरथ तो थता ज रहे। मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता है और शास्त्रों का विधान है नित्य लीलावान। ये सभी लीलाएं शाश्वत। ब्रज में भी जो जो स्थानों में ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं वह सभी लीलाएं आज भी चल रही है। जो अजब कोरी बाई के साथ चौपाट श्री जी बाबा खेलते तो आज भी चौपाट धरी जाती है और आज भी ठाकुर जी अजब के साथ खेलते हैं। जो ताज बीबी के साथ श्रीनाथ जी बाबा शतरंज खेलते तो आज भी श्री जी के साथ खंडपाठ में शतरंज बिछाई जाती, सेवा क्रम में आता, आज भी खेलते, आज भी वो लीला होती। तो ये सब लीलाएं शाश्वत हैं। जो जो प्रभु को भोग आरोगाया गया, जो जो मनोरथ किए गए, उस दिन को पुनः पुनः मनाया जाता है। प्रति वर्ष उस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। टिप्पणी में सेवा क्रम में उसको लिखा जाता है, और इसीलिए तो सब सेवा क्रम अलग अलग बने हैं अपने।
કે આ ઘરની રીત પેલા ઘરની રીત, આ બધું જુદું કરવા માટે નથી, પણ જે સ્વરૂપો સાથે જે મનોરથો થયા, જે ઉત્સવો ઉજવાયા, એ ઉત્સવને કાયમ માટે એ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. અને એટલા માટે આ જુદા જુદા ક્રમ બને છે. એ જુદાપણું નથી, એ એની વિશિષ્ટતા છે. યુનિકનેસને ભાગલા કે જુદાપણે નહીં ગણવાય, એની યુनिकता છે, एक विशेषता છે. वह उसकी विशेषता है, वो उसका आनंद है. पर અમે જુદા, અમારો ક્રમ જુદો, આ જુદા પાડવા માટે નથી. लोग उत्तम बातों को भी कैसे अलग ढंग से स्वीकारते हैं. तो ये विशेषता है श्री जी की लीला. तो जैसे चरण चौकी की चर्चा आई, अब श्रीनाथ जी के गुणगान करने जाओ तो अनेक विध प्रसंग, जैसे श्रीनाथ जी के हरिराय महाप्रभु जी ने चरणारविंद की भी भावनाएं बताई. जो 16 चिन्ह है, तो बने तो जा समय रहा तो देखे, नहीं तो कल देखेंगे. आपने क्या उतावल से, अभी कल का दिन भी बाकी है. तो श्री जी के चरण चिन्ह की भावना, क्योंकि तो श्रीनाथ जी का गुणगान करने में एकत्रित हुए हैं, तो सभी जब लीलाएं देख रहे हैं, भावनाएं देख रहे हैं, स्वरूप की भावना देखी, पीठिका की भावना देखी, वैसे ही हरिराय जी ने चरण की भी भावना बताई. जब तमने एम कहूं कि श्रीनाथ जी ना चरण નું સ્મરણ કરો, તો આમ આંખ બંધ કરીને તમે શું વિચારો? પ્રશ્ન કરું છું, તમે શું વિચારો આમ આંખ બંધ કરી? तो ये चिन्हों की भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि श्री जी के चरणारविंद के एक एक चिन्हों का जब आप स्मरण करते हो, तो वह चिन्ह विशेष रूप से आपको फलदान करते हैं. तो दोनों प्रकार के चरण चिन्ह की भावनाएं बताई गई, दक्षिण चरण और वाम चरण. एक में 9 चिन्ह है दक्षिण चरण में, और वाम चरण में 7 चिन्ह है. तो वैसे 16 चिन्हों की भावना हरिराय जी ने बताई. श्रीनाथ जी बाबा का तो चरण भी कैसे अलौकिक है, तो उसकी भी चर्चा हमारे यहाँ की गई. जैसे चरणारविंद की जो भावना का दर्शन करें संक्षिप्त में, तो श्री जी के चरण में अनेक चिन्ह हैं. जैसे कंदरा के चिन्हों की हमने चर्चा की, वैसे ही विशेष महत्ता चरणारविंद के चिन्हों की भी बताई गई है. वैसे तो जब दर्शन करते हैं, तब सबसे पहले दूर से श्री जी के नखचंद्र का दर्शन करना चाहिए. वाम चरण, दक्षिण चरण, तो वाम चरण पुष्टि चरण है, दक्षिण जमणो चरण मर्यादा चरण है, एनी पण भावना बताई. 10 नखचंद्र वो 10 प्रकार की भक्ति है. श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जग मां जंधे. प्रकाश कहां है? तो के चरणारविंद के नखचंद्र का दर्शन करो. तो पहले दर्शन चरण के होते हैं, फिर स्पर्श होता है. डाबो जमणो डाबो आ रीते स्पर्श कराय. एमना चरणारविंदनी रज लेता होय. नखचंद्रना तो दर्शन थाय, नखाभूषण हमारे यहां धराए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश नेत्रों में पड़े तो जीवन भर का अज्ञान का नाश हो जाता है. अभी खेल के दिनों में और शीतकाल के दिनों में श्रीनाथ जी बाबा मोजा जी धारण किए होते हैं, तो भक्तों को तो ताप रहता है कि कब, और यूं प्रकार में तो यूं आता है कि महावत सातम थी पछी मोजाजी आदि वड़ा था, एवो क्या क्या क्रम है, पर पछी जेवो शीतकाल ए प्रकारे क्रम चाले. तो नखचंद्र के दर्शन होते हैं. और खेल के दिनों में इसलिए चरणारविंद को ढक देते हैं. हमारे खेल के दिनों का क्रम ये रहता है कि जब खिलाओ तब चरणारविंद को ढक दो, क्योंकि जब चरण भक्त देखता है ना, तो उसके अंदर दास भाव जग जाता है. और दास भाव जग जाएगा तो खिलाएगा कैसे प्रभु को? क्योंकि पछी तो नजर चरण माथी ऊंची ज नहीं जाए, क्योंकि दास की दृष्टि चरणारविंद से ऊपर नहीं जाती. रामायण में भी इसी कथा कहते हैं ना कि जब सीता जी का हरण हो गया, तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, और एक एक आभूषण भगवान के हाथ में आ रहे. और आभूषण देखकर रामचंद्र जी पूछते हैं कि अरे लक्ष्मण, लगता है कि सीता जी के आभूषण. तब चूड़ी देखी, बीटी देखी, अनेक अनेक कुंडल देखे, और लक्ष्मण को पूछे तो कि प्रभु मुझे पता है. और जब पैर के पाजेब हाथ में आए, लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये सीता जी के ही है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा मेरा तो आपके प्रति दास भाव है, और इसलिए कभी चरण से दृष्टि मेरी ऊपर गई नहीं. इसलिए दूसरे श्रृंगार को मैं पहचानता हूं, कभी देखा ही नहीं, पर हाँ ये निश्चित पाजेब वो सीता जी की है, क्योंकि मेरा अखंड भाव आपके चरणारविंद में.
એવો પ્રસંગ પણ કહેવાય છે કે એકવાર સીતાજીને રામચંદ્રમાં હોડ થઈ ગઈ કે આપના ચરણ સુંદર છે કે મારા? રામ કહે કે મારા સુંદર છે, સીતાજી કે મારા સુંદર છે. કહ્યું કે નિર્ણય કોણ કરે? તો કે લક્ષ્મણજીને બોલાવો. લક્ષ્મણજી આવ્યા અને કહ્યું સીતાજી કે સીતાજી કહેવા લાગે, લક્ષ્મણ ભૈયા आप आपको ही निर्णय देना કે ચરણ મારા સુંદર છે કે આના સુંદર છે. બંનેમાંથી ચરણ સુંદર વધારે કોના વધારે શોભે છે? લક્ષ્મણજી મૂંઝાયા. જો આમ કહું તો આ નારાજ થાય, નામના કહું તો આ નારાજ. પણ લક્ષ્મણજી પરમ ચતુર છે એટલે એમણે ઉત્તર આપતા કહ્યું, આ ચરણથી આ ચરણ શોભે છે. સીધો અર્થ તો એ થાય, આચરણથી ચરણ શોભે છે. જેવો આચરણ કરો એનાથી ચરણ શોભે છે. પણ કહ્યું આચરણથી આચરણ શोभे છે. अनेक विध उसके भी अर्थ है, पर मूल बात जो अपन कर रहे हैं, जो चरणारविंद की भावना, तो सबसे पहला चिन्ह जिसका स्मरण किया जाता है वह है दक्षिण चरण में जमणा चरण में रहेलू એ ધ્વજાનું ચિહ્ન. કેવલ શ્રીનાથજીના મસ્તક ઉપર ધ્વજા છે એમ નહીં, શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં પણ ધ્વજા છે. और जब ध्वजा के चिन्ह का स्मरण जीव करता है तब वह निर्भय हो जाता है. ધ્વજાજી નિર્ભયતાનું દાન કરે છે, અભયતાનું દાન કરે છે. એને જગતમાં પછી કોઈનો ભય રહેતો નથી. જેમ ધ્વજા ફરકી જાય, જેમ પહેલાના સમયમાં રાજા જીતી જતો તો એનો ધ્વજ ફરકતો, અને જે હારી જતો એની ધ્વજા નીચે કરી દેતો. તેમ નિર્ભય અભયતાનું દાન. એટલે જીવનમાં ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો કેવલ શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરજો, નિર્ભય થઈ જશે. એ ધ્વજાનું સ્મરણ કરતા નિર્ભયતાનું દાન કરે. બીજું ચરણારવિંદનું ચિહ્ન એ અંકુશ છે. અંકુશ જેમ હાથીને કંટ્રોલમાં રાખવા, એને ચલાવવા માટે અંકુશ વપરાય. તો કહ્યું કે આ જીવોનું મન પણ મદમસ્ત હાથી જેવું છે. આ મન ક્યારે ક્યાં કરવટ બદલે કોઈને ખબર નથી, પણ જ્યારે શ્રીનાથજીના ચરણમાં રહેલા આ અંકુશના ચિહ્નનું સ્મરણ કરે તો શ્રીનાથજી બાવા એના મનરૂપી હાથીનો નિગ્રહ કરી દે છે. ત્રીજું ચિહ્ન એ કમલનું ચિહ્ન છે, અને ભક્તિ રૂપ જલમાં રહેલું આ કમલ, એના તો અનેક ભાવ બતાયા. એ હૃદય કમલ પ્રભુનું છે અથવા સમગ્ર વ્રજમંડળ છે. व्रज कमलाकार है, जो ब्रजमंडल है वो कमलाकार है, और ये कमल का भाव है. हृदय कमल है, भक्तों के हृदय कमल को चरणारविंद में रखते हैं. चौथું ચિહ્ન વજ્રનું છે, અને જેમ વજ્રથી મોટા મોટા પર્વતો તોડી નાખવામાં આવે એમ જ મોટા મોટા દુઃખના પહાડ જીવનમાં આવ્યા હોય, અને જ્યારે વજ્રનું સ્મરણ કરો તો ભગવાન એ દુઃખના પહાડને છેદી નાખે છે, ઉડાડી નાખે છે. આવા અનેક અનેક ચિહ્નોની ચર્ચા. આગળ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન છે, અને સ્વસ્તિક એ સર્વ મંગલકારક છે. જીવનમાં મંગલ પ્રસરાવે. એટલે શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં રહેલા સ્વસ્તિકનું સ્મરણ કરો તો તમારું જીવનમાં મંગલ થાય. મંગલ રૂપ હરિ છે, અમંગલનો નાશ થાય. આગળ અષ્ટકોણનું ચિહ્ન છે, એ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યનું દાન કરનારું છે. ત્યારે આ અષ્ટકોણના ચિહ્નનું સ્મરણ કરો ત્યારે તમને અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય મળે છે. જવનું ચિહ્ન છે, ધાનનો રાજા છે, અને પ્રભુના શરણે આવેલા જીવને ધન ધાન્યથી ભરી દે છે ઠાકોર. એને ક્યારે પણ જીવનમાં કોઈ પ્રકારનો અભાવ નથી આવતો. આગળ ઉર્ધ્વ રેખા કહી છે, ઉર્ધ્વ ગતિ કરાવે છે. ઠાકોરજી કહે મારી ચરણમાં રહેલી ઉર્ધ્વ રેખાનું જે સ્મરણ કરે એનું ક્યારે અધપતન થતું નથી, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે. અને નવમું ચિહ્ન એ કલશનું છે. એ કલશ હૃદયમાં રહેલા ભક્તિરૂપી જલથી ભરેલું છે, અને જ્યારે એ કલશનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે ભક્તિ રસથી ઠાકોરજી એના હૃદય કલશને ભરી દે છે. એ રસદાન કરનારું કળશ છે. એમ જ શ્રીનાથજીના ડાબા ચરણમાં, વામ ચરણમાં 7 પ્રકારના ચિહ્ન છે. જ્યારે એનું સ્મરણ કરવામાં આવે, પહેલું ચિહ્ન એ ગોસ્પદ છે, એટલે ગોપદ ગાયની ખુરી જ ચિહ્ન રૂપે. ત્રણેય લોકમાં પવિત્ર કરનારી ગાયો છે. ગાયોમાં સમસ્ત દેવતાઓનો વાસ છે. તો જ્યારે આ ગોપદનું ચિહ્ન તમે સ્મરણ કરો છો ત્યારે સમસ્ત દેવતાઓ આશીર્વાદ આપવા આવી જાય છે. જાંબુનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય. મત્સ્યનું ચિહ્ન છે, મત્સ્ય એ ચંચળતા મનની છે, અને જ્યારે એનું સ્મરણ કરો ત્યારે ચંચળતા એ સ્થિરતામાં ફેરવાય છે. મન સ્થિર થઈ જાય છે ઠાકોરજીના ચરણોમાં.
અનેક પ્રકારના ધનુષ્યનું જેમ ચિહ્ન છે, નમ્રતા તથા કાળનું પ્રતીક છે ધનુષ, ત્રિકોણનું ચિહ્ન છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધા અનેક પ્રકારના ખૂણાઓ આપણા જીવનમાં છે. ત્રિકોણનું સ્મરણ કરો તો પ્રભુ આ બધામાંથી મુક્ત કરી દે છે. અર્ધચંદ્ર છે એ હરિના ચરણ ચિહ્નને જે ધારણ કરે છે મસ્તક પર શિવજી ચંદ્રમાને, એનું ચિહ્ન છે કે શિવજી પણ આ ચરણારવિંદને ધારણ કરે એવું મહાત્મ્ય ચરણારવિંદનું છે. અને સાતમું ચિહ્ન એ આકાશનું છે. એ વ્યાપક છે આકાશ. પ્રભુ પણ વ્યાપક છે, ઘટઘટમાં વ્યાપેલા છે, અને વ્યાપકતાનો અનુભવ જીવને થાય છે.